Today we are going to discuss India-Australia issue and new strategic partnership. Especially this topic is important for the GS2 as well as the PSIR. PSIR के लिए इम्पोर्टेंट है, GS2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारी 3 से 4 दिन के बीच में जो भी न्यूज आई, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया में गए, उन्होंने उनके साथ पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ जो भी एग्रीमेंट कॉपरेशन साइन की रिगार्डिंग द यूरेनियम ऑफ डिफेंस और इकोनॉमिक, वो सारे इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम ये नहीं है कि सिर्फ ये आर्टिकल जो निकला है वही डिस्कस कर रहे हैं, बिल्डिंग ड्यूरेबल इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप। इसके अलावा हम जो भी हमारे 3 से 4 दिन में हुए उनके जितने भी एग्रीमेंट वो डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इस टॉपिक को हम यूज कैसे कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। स्पेशली दीज टॉपिक आर इम्पोर्टेंट फॉर द मेंस। ऐसे टॉपिक मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, या फिर मान लीजिए इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं कि ये एग्रीमेंट किसके साइन किया, जैसे बहुत सारे वर्ड जिसमें हम देखेंगे कि ये एग्रीमेंट किसके साइन किया, वो वनडे एग्जाम में आएगा। तो मेंस में हम किसके इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो हमारा ये पूरा जो सेशन है वो डिजाइन रहेगा कि जो भी न्यूज आई है 3 से 4 दिनों में रिगार्डिंग द ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप, तो इस न्यूज को हम कैसे अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं और यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे कुछ बेटर क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो एक एक करके सारे देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मूव टू डीपन द कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस 2027 या मान लीजिए 2026 में 100 नहीं तो 99% यहाँ से क्वेश्चन आना है आपका इंडो पैसिफिक से। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आईआर में GS2 में पूछती है जो बहुत ज्यादा न्यूज में हो। इंडो पैसिफिक से 99.9% क्वेश्चन आना है। तो ऐसे 3-4 दिन में है कि हम इंडो पैसिफिक के बारे में कॉपरेशन कर रहे हैं कि इंडो पैसिफिक को हमें फ्री एंड ओपन बनाना है एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन विद द हेल्प ऑफ क्वेड। कि क्वेड का हमारा जो ऑस्ट्रेलिया भी मेंबर है क्वेड का। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए आर द मेंबर ऑफ द क्वेड। दैट्स वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी फोकसिंग ऑन द इंडो पैसिफिक रीजन। और दूसरा है कि इंडो पैसिफिक रीजन को अगर हम फोकस करेंगे उसकी इंक्लूसिव ग्रोथ, या हम कहेंगे फ्री एंड इंडो पैसिफिक रीजन रहेगा, तो किसी भी कंट्री की इस पर हेजेमोनी नहीं रहेगी और सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन हमारा सही रहेगा, इंडिया के लिए बेटर है। तो लेट डिस्कस ऑल द पॉइंट। ये आर्टिकल लिखा है श्रुति, इन्होंने सब बताया कि इंडिया को कन्वर्जेंस से अलाइनमेंट की तरफ मूव कर रही है, और इन्होंने बताया कि इंडिया को क्या क्या फोकस करना चाहिए और कौन कौन सी प्रॉब्लम है, और बताया डायस्पोरा के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। तो इस आर्टिकल में सीधा सा उन्होंने बताया कि हमने क्या क्या एग्रीमेंट्स किए और हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या है कि उन एग्रीमेंट को हम कैसे पूरी तरह फुलफिल नहीं कर पाते, और डायस्पोरा के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि डायस्पोरा जो हमारा अप्रॉक्स 1,20,000 जो हमारा रहता है ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, कल्चरल टाइज ऐसे करके। तो हम इसको सारा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक क्या है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक का हमने जो बताया, आपको बार बार कह रहा हूं कि थर्ड जो हमारी एनुअल मिनिस्टर समिट 2000 मेलबोर्न में हुई, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, थर्ड एनुअल समिट जो मिनिस्ट्री से, उसमें हमारे दोनों वर्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई। समिट रिफ्लेक्ट द कन्वर्जेंस बिटवीन द टू इंडो पैसिफिक डेमोक्रेटिक कंट्रीज, और समिट ने रिफ्लेक्ट किया जो 2 इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं, स्पेशली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें दोनों को कॉपरेशन की बात हुई। तो ये हमारे पॉइंट हैं कि सीधी सी बात है, थर्ड एनुअल मीटिंग समिट दैट इज हेल्ड इन मेलबोर्न में हुई। तो ये हमारा यहाँ से कॉन्टेक्स्ट है। तो इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ द समिट का, कि ये जो समिट हुई है इसकी इंपोर्टेंस क्या है, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिस्टर एंथोनी एल्बनीज। पहला है कि फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि इंडिया का सबसे पहला टारगेट यही रहता है कि इंडो पैसिफिक को फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड बनाना है। देन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन,
फ्रीडम ऑफ नेविगेशन विद द हेल्प ऑफ अनक्लॉस। अनक्लॉस का मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज, जो हमारी अनक्लॉस के लॉ हैं उनके अनुसार सबको नेविगेशन होनी चाहिए इन द इंडो पैसिफिक रीजन में। नेविगेशन का सीधा सा मतलब है कि वहां से वो जहाज गुजर पाए एज पर द अनक्लॉस लॉ। और फिर है स्ट्रेंथिंग कॉपरेशन क्लीन एनर्जी, और जो क्लीन एनर्जी में कॉपरेशन हमें स्ट्रेंथन करना है, स्पेशली क्लीन एनर्जी की बात करूं तो न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहा है ये, और हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है, और इसके अलावा सोलर रूफटॉप की बात कर रहा है, सोलर एनर्जी की बात कर रहा है। तो स्ट्रेंथिंग कॉपरेशन इन द क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें हमारा क्या क्या आएगा, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, देन हमारा न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और हम मैं इसमें लिख सकता हूं क्या इस पे, जो मैंने बोला कि जो सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और मैं इसमें और वर्ड भी लिख सकता हूं, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, और प्रमोट ग्लोबल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और जो ग्लोबल अनस्टेबिलिटी उसको प्रमोट करना विद द हेल्प ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, और जॉइंट एफर्ट अगेंस्ट द ओशन डेब्रिस एंड टेररिज्म। ओशन डेब्रिस का मतलब है ओशन में जो भी डेब्रिस जाते हैं, जो भी फालतू का सामान जाता है उसको रोकना, और टेररिज्म, बॉर्डर टेररिज्म होता है उसको रोकना। मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो जो मेन एम ऑफ द समिट हमारा क्या है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया किस पे फोकस कर रहे हैं इस समिट से। अगर कभी कभी पूछ लेता है ऐसा सीधा कि उसके सिग्निफिकेंस बताइए ऑस्ट्रेलिया की समिट के, अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है। पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया अफ्रीकन समिट के बारे में कुछ पूछा था, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं आईआर से। तो ये सारे स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंसेस है ऑफ द समिट। एक मिनट। ये जो हमारे ड्यूरिंग द मीटिंग हमारे जो डील हुई, डील एंड कॉपरेशन जिसपे दोनों कंट्रीज एग्री हुए वो दिए गए हैं। तो पहले, सबसे पहले मेजर डिफेंस है मैरीटाइम। आउटकम क्या है? सबसे पहला यही है कि न्यू डिक्लेरेशन ऑफ द डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन हुआ, जॉइंट एनुअल डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग। इसका क्या मतलब है? एम टू कनेक्ट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक टाइज। हमारे दो कंट्रीज के बीच में डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक टाई, स्पेशली हम जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं उनको बढ़ावा देना है। इंटेंसिफाई को डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द डिफेंस टेक्नोलॉजीज, और डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमें कॉपरेशन करना है, स्पेशली इंटेंसिफाई मतलब बढ़ावा देना है। तो हमारे डिफेंस में उसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक रोड मैप तैयार हुआ है, स्पेशली फॉर द इंडो पैसिफिक। बिकॉज अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न इंडो पैसिफिक का बॉर्डर शेयर करता है और इंडिया ईस्टर्न इंडो पैसिफिक का बॉर्डर शेयर करता है। दैट्स वाई इंडो पैसिफिक रीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द कंट्रीज। तो कोलैबोरेशन इन द डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ये। तो यहाँ से मेजर डिफेंस का सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो भी डिफेंस मैरीटाइम आउटकम हमारे यहाँ है कॉपरेशन में, जो हमने डील की, मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एस्थोनी अल्बनीज, तो वहाँ पे यही है कि हमारा मिनिस्ट्रियल डायलॉग के टाइम पे हमने कहा कि हमारा डिफेंस स्टडीज टाई को स्ट्रेंथन करेंगे, डिफेंस को डेवलपमेंट, इनोवेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी। सीधा है, आप जितनी भी डिफेंस के बारे में यहाँ से लिख सकते हो वो लिख सकते हो, जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी का डिफेंस को डेवलपमेंट हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी स्पेशली इंडो पैसिफिक, देन न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। Civil nuclear cooperation is one of the important deal. That's why Australia is in the news. ऑस्ट्रेलिया इसीलिए न्यूज में है कि इसी की वजह से कि हमने जो 2014 में ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया था डिफेंस एंड न्यूक्लियर डील, तो उसमें क्या है कि वो हमारा बीच में
बेन हो गया था, तो ये दोबारा से रीएस्टैब्लिश हुआ है। तो इसका सीधा सा मतलब है ऑपरेशनलाइज किया है हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट आफ्टर द मीटिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंथोनी एल्बनीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सो सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन में, जिससे हम ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम एक्सपोर्ट कर सकें, किसके लिए, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और स्पेशली पीस के लिए, पीसफुल यूज ऑफ द यूरेनियम। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे स्टार मार सकते हैं, इंपोर्टेंट है ये वाला कि हमारा क्या हुआ है, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन भी हमने किया है किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि 2014 में जो हमारा साइन हुआ था, बीच में बैन कर दिया ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द अदर कंट्रीज, यूएसए भी हो सकता है, बट अब ये ऑपरेशनलाइज हो गया, तो दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ है। अब आता है कि इकोनॉमिक ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन। हमारा इकोनॉमिक्स में, ट्रेड में, डेवलपमेंट में कॉपरेशन क्या क्या हुए, तो फास्ट ट्रैकिंग कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट एंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी दोनों में साइन हुई, जिसका सीधा सा मतलब है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इकोनॉमिक कॉपरेशन करेंगे। पहले क्या था कि हम कुछ प्रोडक्ट पे करते थे, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट अपने बढ़ा दिए, कुछ पे टैरिफ भी बहुत कम करेंगे, कुछ पे जीरो भी करेंगे। बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट टीपी, बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट टीपी का सीधा मतलब है एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करेगा। देन बिल्डिंग ऑन इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एंड एग्रीमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, जिसपे हमें क्या क्या करना है कि नॉन टैरिफ बैरियर को खत्म करना है, इम्प्रूव इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव करना है या बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, और जो अब एनकरेज करेंगे स्पेशली ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर को एक दूसरे कंट्री में बढ़ावा देंगे। तो यहाँ से अगर निकलेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बिल्डिंग है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें हम टैरिफ को बहुत कम कर रहे हैं दोनों कंट्रीज, और अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव करेंगे बायलैटरल विद द हेल्प ऑफ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी। देन एनकरेज ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया जाएगा टू इन्वेस्ट इन बोथ द कंट्रीज। तो ये हमारे इकोनॉमिक ट्रेड एंड कॉपरेशन से रिलेटेड। अदर एग्रीमेंट क्या है हमारे जो बहुत ज्यादा न्यूज में, द क्रिटिकल एनर्जी सेक्टर में क्रिटिकल मिनरल फूड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। क्रिटिकल मिनरल सीधा का मतलब ये हुआ कि दोज मिनरल विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है। तो ये क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल, ये हमेशा न्यूज में रहता है, क्योंकि इंडिया में इतना अभाव है इन मिनरल का कि इंडिया बाहर से ही इन सबको लेता है। तो क्रिटिकल मिनरल के लिए हमने किया है स्ट्रेटेजी, इसमें हमने एक रोड मैप तैयार किया है, जॉइंट रोड मैप ऑफ माइनिंग एकेडमी विल बी एस्टैब्लिश्ड सपोर्ट अंडर द इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी डायलॉग। एक रोड मैप तैयार किया है कि दोनों कंट्री मिलकर एक माइनिंग एकेडमी बनाएंगे, जिसपे क्या है जिसपे हम क्या करेंगे, क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के बारे में रिसर्च वगैरह भी करेंगे। देन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कॉपरेशन में, टेक्नोलॉजी डिजिटल कॉपरेशन में क्या है कि पैक्ट इनिशिएटिव है हमारा, पैक्ट, ये याद रखना। पैक्ट का मतलब है पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, कि हम विद द हेल्प ऑफ द पैक्ट इनिशिएटिव, ऐसे क्वेश्चन अगर मेंस में आते हैं, पैक्ट इनिशिएटिव, इनको सीधा सा छाप देना है आपको। पैक्ट इनिशिएटिव क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ करें, किस पे, साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज पे। और इसमें हम फोकस करेंगे साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर रिसर्च पे। तो पैक्ट अगर ऐसा अगर जाए कि रिसेंटली इंडिया ने पैक्ट इनिशिएटिव किसके साथ साइन किया, तो कहेंगे न्यूज में भी रह सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर है। अगर पूछेगा कि पैक्ट किससे रिलेटेड है, तो आप कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेमीकंडक्टर रिसर्च से रिलेटेड है पैक्ट initiative that is signed between the India and Australia. That's why pact initiative is important. फिर क्या था, ऑस्ट्रेलिया कनाडा ACITT, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्टनरशिप भी है।
ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्टनरशिप इनिशिएटिव ACITT इनिशिएटिव साइन किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया मिलकर एक इनोवेशन करेंगे पार्टनरशिप स्पेशली फॉर द इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो ये हमारा अदर कह सकते हैं अदर एग्रीमेंट है। अगर इनमें से बात करूंगा तो कौन सा इंपोर्टेंट है मेरा, सबसे इंपोर्टेंट तो मेरा एनर्जी सेक्टर दैट इज क्रिटिकल मिनरल्स, और देन पैक्ट इनिशिएटिव। तो इंडिया कनाडा इनिशिएटिव, इंडिया कनाडा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन में जो काम कर रहे हैं वो इंपोर्टेंट है। तो पैक्ट इनिशिएटिव आपको पता होना चाहिए, और क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड भी पता होना चाहिए। फिर उसके अलावा एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं, मतलब काम का मतलब कॉपरेशन की है। स्टूडेंट मोबिलिटी का सीधा इनहांस अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन इन ऑस्ट्रेलिया, और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी सीधा बनाएगी अपने गुजरात में, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का कैंपस गुजरात में बनेगा, और नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्किल इन माइनिंग भुवनेश्वर में बनेगा। तो ये अगर पूछा जाए कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे अपना कैंपस बनाएगी, तो गुजरात में बनाएगी। ऐसे ही और नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किल इन माइनिंग, ये कहाँ पे बनेगा, माइनिंग से रिलेटेड भुवनेश्वर में, और ये हमारा बनेगा गुजरात में, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी गुजरात में अपना बनाई। एक यूनिवर्सिटी और थी जिसका कैंपस गुरुग्राम में बनना था, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उसके साथ भी हमने पैक्ट साइन किया है कि वो यूनिवर्सिटी अपना कैंपस बनाएगी। जैसे आज विक्टोरिया यूनिवर्सिटी गुजरात में बनाएगी, वैसे ही वो गुरुग्राम में अपना कैंपस बनाएगी। उसको और देख लेना वो कौन सी यूनिवर्सिटी है। ऐसे क्वेश्चन क्या है कि सीधे सीधे अगर आप यहाँ से लिख देंगे स्टूडेंट मोबिलिटी, तो स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ द कैंपस एस्टेब्लिशमेंट। तो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो मैंने बोला गुजरात में, और नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किल इन माइनिंग कहाँ पे, भुवनेश्वर में बनाया जाएगा। तो ये सारे इकोनॉमिक एंड स्किल डेवलपमेंट में। अब हमारा आ जाता है कि जो मेंस के पर्पज से बाकी तो देखो जो हमने पढ़ा वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन थी न्यूज़पेपर बेस्ड, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने कुछ कॉपरेशन, कुछ पैक्ट साइन किए हम। तो उन पैक्ट के थ्रू क्या है कि हम क्वेश्चन को बहुत इनरिचमेंट कर सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, इनकी क्वालिटी इनरिचमेंट एक तरीके से। तो लेकिन हमें उसके इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, चैलेंजेस पता होने चाहिए, और व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, देन हम उनको बीच में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आ जाए कि हमारे पैक्ट हमने साइन किए हैं, तो हमने जितने भी पैक्ट साइन किए, क्रिटिकल मिनरल में साइन किया, स्किल डेवलपमेंट विक्टोरिया यूनिवर्सिटी गुजरात में आ रही है, और माइनिंग का हमारा जो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो भुवनेश्वर में बनेगा। उससे पहले हमने जो भी पढ़ा कि क्रिटिकल मिनरल पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया काम करेंगे, डिफेंस सेक्टर में काम करेंगे, मैरीटाइम सेक्टर में काम करेंगे, स्पेशली फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक, जिसका मैन मोटिव फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। तो इन ये सब चीजें एक मेरा क्या है ना, क्वालिटी देती है क्वेश्चन को अगर मैं लिखता हूं तो। अब आता है मेन काम की क्वेश्चन अगर आ जाए इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन से, तो हमारे पास क्या पॉइंट होने चाहिए, तो हम वो देखते हैं। सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन क्या है, कि वाई इज ऑस्ट्रेलिया इंपोर्टेंट फॉर द इंडिया। पहला स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करूं तो सीधी सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया शेयर द वेस्टर्न बॉर्डर विद द इंडो पैसिफिक। तो ऑस्ट्रेलिया मेरा शेयर करता है इंडो पैसिफिक के साथ, ऑस्ट्रेलिया शेयर वेस्टर्न बॉर्डर विद इंडो पैसिफिक। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इज द पार्ट ऑफ, ऑस्ट्रेलिया मेरा किसका पार्ट होगा, क्वेड का। ऑस्ट्रेलिया इज द मेंबर ऑफ द क्वेड, ऑस्ट्रेलिया क्वेड का भी मेंबर है। तो यहां से सीधा सा मुझे मिल रहा है। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेड में अगर मैं फ्री एंड इंक्लूसिव चाहता हूं, या
इंटरफेरेंस ऑफ चाइना नहीं चाहता हूं, तो मेरे ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो पाए कि वेस्टर्न बॉर्डर पे ऑस्ट्रेलिया बैठा है, वो इंडो पैसिफिक को सिक्योर कर पाएगा। उसके अलावा मैं एक प्लेटफॉर्म पे भी काम करता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है क्वाड। तो वहाँ पे क्या है कि मैं क्वाड के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के साथ बेटर रिलेशन बना सकता हूँ और सारी अपनी जितनी भी इंडो पैसिफिक से रिलेटिव जितनी भी समस्या है वहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। सो पहला स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है इसकी, टू मेंटेन अ फ्री ओपन इंडो पैसिफिक। फ्री ओपन इंडो पैसिफिक को एक मेंटेन करना, सिक्योरिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक विद द हेल्प ऑफ द क्वाड। फिर कह रहा है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो मैंने कहा मैरीटाइम सिक्योरिटी का सीधा है कि दोनों कंट्रीज इंडो पैसिफिक रीजन में है, तो इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी की डोमेन में, दैट्स वाई मैरीटाइम सिक्योरिटी इंपोर्टेंस बन जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न बॉर्डर इंडो पैसिफिक का शेयर करता है, इंडिया ईस्टर्न बॉर्डर शेयर करता है, तो दोनों की रीच होनी चाहिए टू मेंटेन अ बेटर सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे हमारा सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन बना रहे और हमारा इंडो पैसिफिक फ्री एंड इंक्लूसिव बना रहे। फिर आता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इकोनॉमिक सिनर्जी की बात करूं तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्या है कि ऑस्ट्रेलिया 48 है, ये 48 हमारा बायलैटरल ट्रेड था बिटवीन द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 2024। वो हमारा कितना था, 48 बिलियन यूएस डॉलर, 48 बिलियन यूएस डॉलर था। इसको हमें ले जाना है 100, ये 100 है, 100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बाई 2030 तक। तो इस इकोनॉमिक सिनर्जी की सीधी सी बात हो रही है कि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड था वो हमारा 48 बिलियन यूएस डॉलर इन 2024 था। हमारा मेन गोल क्या है कि 100 बिलियन ले जाना हमें बाई 2030 तक हमें 100 बिलियन इन द यूएस ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ले जाना है। तो ये हमारा एक इकोनॉमिक सिनर्जी है, फोकस है कि 2030 तक हम ऑस्ट्रेलिया के साथ कितना ट्रेड करेंगे। देन इकोनॉमिक सिक्योरिटी की अगर बात करूं तो हम क्रिटिकल मिनरल्स ऑस्ट्रेलिया स्पेशली यूरेनियम ले रहे हैं और प्लूटोनियम वगैरह, एलएनजी, यूरेनियम, कोबाल्ट, इन पे भी कॉपरेशन है वो ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं। फिर है बिल्डिंग ए ग्लोबल सप्लाई चेन एंड क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप। एक ग्लोबल सप्लाई चेन रिजाइलेंस भी बिल्ड करता है हमारा ऑस्ट्रेलिया और एक क्रिटिकल मिनरल की भी पार्टनरशिप है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर कह रहा है सिक्योरिटी की अगर क्या सिग्निफिकेंस है, तो डिफेंस कॉपरेशन हम करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं क्वाड में, हम इसके साथ है। क्वाड इज एक तरीके का डिफेंस कॉपरेशन ही क्वाड है। और हिंद आस्ट्रा हिंद करके हम इसके साथ एक मैरीटाइम एक्सरसाइज करते हैं, ऑकस हिंद करके एक एक्सरसाइज करते हैं। तो काउंटर टेररिज्म में भी काम करता है, स्पेशली सी पायरेसी, सी पायरेसी या मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। तो डिफेंस कॉपरेशन में ऑस्ट्रेलिया के साथ हम जितनी भी बायलैटरल एक्सरसाइज करते हैं या मल्टीलैटरल एक्सरसाइज करते हैं, उनका एग्जांपल हम देखें, जैसे मिला आस्ट्रा हिंद करके या एक ऑकश हिंद करके एक्सरसाइज है वो उसके साथ करते हैं। काउंटर टेररिज्म में स्पेशल सी पायरेसी भी काउंटर कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, करते क्या सकते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात कर रहे हैं। देन पीपल टू पीपल, पीपल फोकस है कि हमारा जो इंडियन स्टूडेंट है अप्रोक्स 1,20,000 ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, वो पढ़ते हैं, और जिसमें से हमारे 8 लाख इंडियन डायस्पोरा दैट इज वहाँ पे रहता है, जो इंडिया को रेमिटेंसेस भेजता है। तो दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीपल फोकस। यही सारा आर्टिकल में कहा गया था कि हमने जितने वो किए। तो अगर आपके पास ये है तो ऐसा हम एक बना सकते हैं, वेन डायग्राम कहूं या पहले एक तरीके का ये हमारा हो जाएगा पैम्पलेट टाइप, जिसमें हम देख सकते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप किस पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले हमने देखा कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे हमारी बायलैटरल ट्रेड इतनी है 2048 है ये, और ये 100 है, 148 है। सिक्योरिटी कॉपरेशन में हम कह सकते हैं इंडो पैस पीपल टू पीपल टाइप, टेक्नोलॉजी में क्रिटिकल मिनरल्स पे हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा
क्रिटिकल मिनरल्स के अलावा न्यूक्लियर एनर्जी हमने साइन किया, उसके साथ न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट को रीऑपरेट किया, दोबारा से चालू किया। देन एनर्जी सिक्योरिटी की हम बात करें, क्रिटिकल मिनरल, एनर्जी, यूरेनियम, कोबाल्ट, ये सारे पॉइंट मेरे क्या मेंस में सीधा अगर मैं ऐसे बना के वेन डायग्राम बना के या शो कर दूंगा तो एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। तो इस यहाँ से देखा जाए तो मेरा ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन के बीच में कुछ चैलेंजेस भी हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बेटर रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाते। पहला चैलेंज है जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस। जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस का सीधा सा मतलब है, सपोज दैट दिस इज ऑस्ट्रेलिया और ये इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया ऑकस का मेंबर है। ऑकस का मतलब एक डिफेंस टाई ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस का। तो इसका जो झुकाव हुआ जो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ है, वेस्टर्न कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया का जो झुकाव वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ है। लेकिन इंडिया का क्या, इंडिया एक ऑटोनोमस कंट्री है, ऑटोनोमस कंट्री है। इसका झुकाव ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमस कंट्री है, जिसका झुकाव ना वेस्टर्न की तरफ है ना ईस्टर्न की तरफ है, वो अपनी पॉलिसी अपने अनुसार बनाता है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस एक हो जाता है हमारे रिलेशन मेंटेन करने में, स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया का अलाइनमेंट वेस्टर्न डिफेंस कंट्रीज से, ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस से है। और लेकिन इंडिया का क्या है कि इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमस कंट्री, जो अपनी ऑटोनॉमी खुद है, उसका कोई मतलब नहीं किसी कंट्री की तरफ नहीं है, वो अपने समय समय पे अपने रिलेशन हर कंट्री के साथ अपने हिसाब से चलाता है। तो ये डाइवर्जेंस है। दूसरा ट्रेड इम्बैलेंस। ट्रेड इम्बैलेंस इतना है कि इंडिया बहुत ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है और इंडिया में बहुत कम होता है। तो सबसे प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे कि हम ऑस्ट्रेलिया से कॉयल को इंपोर्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया में क्या इंपोर्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है कॉयल। इंपोर्ट करता है क्या, एक्सपोर्ट करता है। इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है, कॉयल। कॉयल से क्या है कि इंडिया कॉयल इंपोर्ट करेगा तो सबसे ज्यादा क्या है कि ऑस्ट्रेलिया कॉयल की मार्केट भी है इंडिया के लिए। तो ये है कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है कि जो हमारा नेट जीरो का जो मिशन है, नेट जीरो का जो हमने प्रॉमिस किया हुआ है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है यहाँ से। तो यहाँ पे वही है कि ऑस्ट्रेलिया की जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा कॉयल की है। तो यहाँ पे इंडिया का इम्बैलेंस उसके साथ बना हुआ। एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस का मतलब सीधा यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, सपोज दैट हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, या मान लीजिए कि आरसीईपी, सॉरी मैं आरसीईपी नाम लेता हूँ, कि इससे पहले इंडिया इज द मेंबर ऑफ आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का मेंबर था, जिसका ऑस्ट्रेलिया भी मेंबर था। तो इसमें ट्रेड वगैरह, टैरिफ वगैरह सब कुछ फ्री था। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया के जो सेंसिटिव सेक्टर थे, सेंसिटिव सेक्टर, इंडिया के जो सेंसिटिव सेक्टर थे, सेंसिटिव सेक्टर का मतलब जो शॉक एब्जॉर्बर नहीं है, वो शॉक नहीं झेल सकते या ऑस्ट्रेलिया की मार्केट से कंपटीशन नहीं कर सकते, स्पेशली डेयरी सेक्टर हो गया मेरा, डेयरी सेक्टर, डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और एमएसएमई सेक्टर। ये जो सेक्टर थे वो सेक्टर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में थे। तो इंडिया को लगा कि हमारा इनके साथ कंपटीशन ही नहीं है, कि ऑस्ट्रेलिया की जो एग्रीकल्चर मार्केट है वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ी है, इंडियन मार्केट इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इंडिया में आएंगे तो एज कंपेयर टू इंडिया उन सस्ते भी बिक सकते हैं। तो हमारा जो डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वही है कि इंडिया आरसीईपी से विड्रॉल कर गया। तो इंडिया ने क्या किया, फाइनली इंडिया विड्रॉल,
from RCEP, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का सीधा सा समझो, इसमें कुछ कंट्रीज हैं इकोनॉमिक से बेस से या ट्रेड के लिहाज से ये साइन हुई थी कि हम ट्रेड करेंगे। इंडिया को लगा कि स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के साथ और कंट्री के साथ, इनमें हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेक्टर है हमारे, तो इनके साथ हम compete नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई इंडिया डिसाइडेड टू क्विट फ्रॉम द RCEP, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये भी एक चैलेंजेस है कि इंडिया RCEP से बाहर चला गया। वीजा एंड लेबर मोबिलिटी फिक्शन, वीजा से रिलेटेड भी स्किल रिकॉग्नाइजेशन की प्रॉब्लम आती है कि अगर किसी को वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एम्प्लॉय बनना है तो उसका वीजा इतनी आसानी से नहीं मिलता है, मोबिलिटी इशू की प्रॉब्लम आती है। अदर फैक्टर क्या है, डाइवर्जेंस अप्रोच ऑफ रीजनल इशू विद चाइना। जैसे कि जो अदर फैक्टर की बात करूं कि ऑस्ट्रेलिया के चाइना के साथ, जैसे ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन चाइना के साथ अलग तरीके से, हमारे रिलेशन चाइना के साथ अलग तरीके से। ऑस्ट्रेलिया डील करता है चाइना के साथ एंटायरली बेस्ड ऑन द बिजनेस पर्पसेस, और इंडिया का क्या है, बॉर्डरिंग कंट्रीज है चाइना, और उसके अलावा इंडिया के उसके साथ ज्योग्राफिकल डिस्प्यूट्स भी हैं। तो यहाँ पे उन दोनों कंट्रीज की क्या है ना, डाइवर्जेंस हो जाती है विद द चाइना, चाइना के साथ रीजनल इशू विद द चाइना। तो ये भी है कि चाइना फैक्टर भी बना हुआ है टू मेंटेन अ बेटर रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलिया, जिसमें मैंने कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो चाइना के साथ एंटायरली किस पे डिपेंड करता है, बिजनेस या ट्रेड पे, और इंडिया के ट्रेड के अलावा बहुत सारे रीजन हैं कि उसको काउंटर भी करना है चाइना को, और उसको ज्योग्राफिकल जो डिस्प्यूट है, स्पेशली बॉर्डर डिस्प्यूट, उनको भी मेंटेन करना है, उसके अलावा ट्रेड भी करनी है, और डायस्पोरा वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी उनके बहुत ज़्यादा वो होती है। तो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप एरिया कौन कौन सी है हमारी, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, पीपल टू पीपल टाई, एजुकेशन, रिसर्च, शेयर्ड वैल्यू। ये लग गया है, यहाँ का नहीं है, वो पहले का है। तो इस एरिया पे हम कह सकते हैं कि इन पे हमें स्ट्रॉन्ग काम करना चाहिए चैलेंजेस के अलावा। और लास्ट आता है हमारा कि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस एंड कनेक्टिविटी, क्योंकि सीधा कह सकते हैं हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो विद द हेल्प ऑफ द मैरीटाइम कनेक्टिविटी है, वो भी कहाँ, साउथ ईस्ट एशियन के बाद में। तो कनेक्टिविटी हमारी उतनी अच्छी ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं। अदर चैलेंजेस क्या है कि हमारी ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, और क्लाइमेट चेंज पे भी डिफरेंट अप्रोचेस है। क्लाइमेट चेंज पे कैसी कि ऑस्ट्रेलिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं स्पेशली, उनका कहना है कि इंडिया को अपना जो कॉयल है उस पर लिमिट लगानी चाहिए। इंडिया का कहना है कि आप लोग तो डेवलप्ड हो गए हो और आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ या डेवलपमेंट कर लिया है, हमें अभी तो कुछ करने दो। तो क्लाइमेट चेंज पे दोनों की डाइवर्जेंस बहुत जाता है। तो ये बहुत कंपटीशन, रीजनल इन्फ्लुएंस, ये सब कनेक्टिविटी, ये सब आप लिख सकते हो। 5 से 7 पॉइंट ये मेन है, जियोपॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, ट्रेड इम्बैलेंस, एग्रीकल्चर मार्केट, वीजा, ये सारे मेन है। उसके बाद आता है कि वे फॉरवर्ड, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टू मेंटेन अ बेटर रिलेशन विद द ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया की क्या स्टेप होने चाहिए, व्हाट स्टेप शैल बी टेकन बाय द इंडिया टू मेंटेन अ बेटर रिलेशन विद द ऑस्ट्रेलिया। तो पहले ही कि हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस को इंडो पैसिफिक में हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, टू स्ट्रेंथन द स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, चाहे हम टाइस, चाहे मान लीजिए मैरीटाइम एक्सरसाइज के थ्रू करें और अदर से करें। फिर एक्सपेंड ट्रेड एंड थ्रू, जो हमने कहा इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू हमें कहना चाहिए हमारी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। उसके लिए हमने एग्रीमेंट भी किया है, बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी किया है। देन स्ट्रेंथन डिफेंस मैरीटाइम कोऑपरेशन, डिफेंस मैरीटाइम कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ करना चाहिए। जैसे हम 2 एक्सरसाइज स्पेशली करते हैं और 2 एक्सरसाइज करनी चाहिए, और इंडिया को डिफेंस में उसके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करनी चाहिए। कोलैबोरेशन, क्लीन एनर्जी एंड डिफेंस, ये सब हम साइन कर चुके हैं, इसलिए प्रमोट पीपल टू पीपल एंड कल्चरल एक्सचेंज, वर्क टुगेदर, ग्लोबल फोरम, रूल बेस्ड ऑर्डर, ये सारे वो हैं। इंडिया का इंटरेस्ट मेन क्या है, इंडिया को अपना इंटरेस्ट सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। सिक्योरिटी कहाँ पे, सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ग्रोथ इन द ट्रेड एंड स्टेबिलिटी भी चाहिए मुझको सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन में, एक्चुअली इंडो पैसिफिक रीजन में। और ऑस्ट्रेलिया का क्या है, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी।
तो यहाँ ये कब आएगा, म्यूचुअल ट्रस्ट, शेयर्ड वैल्यूज एंड कॉमन गोल। ये ऐसा अगर वे फॉरवर्ड में मैं बना के डाल दूंगा वेन डायग्राम, तो दिस इज अ क्रूशियल, जस्ट लाइक एज अ पैनेसी टू गेट 1 मार्क्स एक्स्ट्रा। एक तरह का रामबाण है कि इंडिया का इंटरेस्ट क्या है, ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट क्या है, और जो एरिया ये यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है दोनों का इंटरेस्ट क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, शेयर्स वैल्यू है, कॉमन गोल्स है। तो दोनों कंट्रीज के बीच क्या होगा, एक ट्रस्ट बनेगा और कॉपरेशन और डील बहुत बेटर होगी। तो इंडो पैसिफिक फ्री एंड इंक्लूसिव बना रहेगा। तो ये हमारा सारा ऑस्ट्रेलिया के बारे में था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।